काफी पेशेंट आए हुए हैं, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ किस तरह के पेशेंट आते हैं सर यहाँ? ज्यादा शुगर के हैं, बीपी के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं और जो कोलेस्ट्रॉल की लोग कमी रहती है उसके पेशेंट ज्यादा आते हैं। घोड़ों के दर्द ज्यादा आते हैं यहाँ पे। जोड़ों में दर्द होता है ज्यादा होता है, किसी को बुढ़ापे लोग, जो लोग के 7 साल के जोड़ों में होता है, उसकी दवाई अच्छी देते हैं। ये यूनियन दवाई अच्छी होती है, लोगों को फर्क पड़ता है जब लोग ज्यादा आते हैं यहाँ साथ। और ये HT बस्ती में लगा हुआ है, ये ज्यादा लोग यहाँ HT बस्ती के लोग, गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे। सर आप यहाँ आए हैं, जैसे विजिट किया आपने, आप भी कोई दवाई लेने आए हो? मैं भी अपनी दवाई लेने आया था, मेरे को थोड़ी कैस्ट्रोल मेरा हल्का सा हो गया था, मैं उसकी दवाई लेने आया था। कैस्ट्रोल बढ़ गया था हल्का सा मेरा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका। सर मैं देख रहा हूँ आप भी आए हो सर यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ आप भी दवाई लेने आए हैं सर। किस चीज की दवाई ले रहे हैं आप? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया थोड़ा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका, ठीक हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, बहुत लोगों का आराम मिला, काफी बंदों को आराम मिला। आराम मिला तभी आए हैं। तभी आए हैं। आप भी आए हैं सर? हाँ, मैं भी अपना शुगर की लेने आया हूँ। शुगर की? शुगर कंट्रोल है अब। कंट्रोल है पहले से? हाँ, पहले से कंट्रोल है। कितनी बार दिखाया डॉक्टर को? काफी दफे दिखा दिया, हर हफ्ते लेके जाते हैं। तो शुगर में कंट्रोल आया? हाँ, कंट्रोल है। धन्यवाद सर। यहाँ कब से आ रहे हो आप? सर हमने 16 तारीख को घर से निकले थे। हम गोंडा जिला के रहने वाले हैं। तो यहाँ नवीन करीम में मैंने आ गया, लगभग मंदिर में रहता हूँ। आज 6 तारीख या 7 है लगभग। तो यहाँ की मैंने दवाई लिया तो मुझे कुछ फायदा हुआ। किस चीज की दवाई लेने आए थे आप यहाँ पे? दवाई लेने सर आए थे, घुटनों में दर्द थी मेरे, घुटनों के अंदर। हाँ, रीढ़ में मेरे। अब मुझे कुछ फायदा महसूस हो रहा है। कितने दिनों से आ रहे थे आप यहाँ पे? हमने यहाँ भी बताया तो अब की दोबारा दवा ले रहा हूँ। आराम आया पहले से? हाँ, हल्का आ गया, 50% आ गया, 50%। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? मैंने यहाँ मंदिर पे घूमने टहलने आता था, मैंने यहाँ पूजा वूजा करने आता था कभी कभी। तो आपने देखा कि कैंप लगा हुआ है? कैंप लगा हुआ, मैंने देखा यहाँ पढ़ के कि कोई अच्छा दवा मिल रही है, फ्री में मुझको मिल रही है। तो हर जगह पे 1 रुपए की पर्ची कट्टी, यहाँ वो भी नहीं लिया मेरे से। मैंने दे रहा था, बोला नहीं यहाँ से लग रहा है। यहाँ आके इस कैंप का कैसे पता लगा आपको? हमारी लड़की की तबीयत खराब चल रही थी, कम से कम 15-20 दिन से कोई आराम नहीं आ रहा था। अस्पताल में दिखाया, वहाँ से आराम नहीं आया। फिर यहाँ से हमने कैंप से जो लगा हुआ है मंदिर के बाद नबी करीम, वहाँ से हमने दवा ली, हमारी बच्चों को आराम आया। मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता है, दुनिया की दवा खाई, उससे कोई आराम नहीं आया। अब यहाँ से मैं दवा ले रहा हूँ, इससे मेरे को आराम है काफी दर्द के लिए। आपके घुटनों में प्रॉब्लम? हाँ, घुटनों में थी, मेरे घुटनों में तकलीफ थी, कंधों में तकलीफ थी, घुटने में बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब इससे ये क्या मतलब मुझे काफी सुकून है, बहुत आराम आ रहा है इस यूनानी दवा लेने से। कब से यहाँ विजिट कर रहे हैं आप? ये सब ये मेरे ख्याल 15 दिन हो गए। पहले कैंप लगा था तब दवा लेके गया था, अब दूसरा अब कैंप लगा, अब दवा लिया मैंने। तो उससे पहले कैंप से लगा था उस टाइम मैं दवा लिया, उससे मेरे को काफी फायदा हुआ, सुकून मिला मुझे। पहले अब दोबारा फिर दवा लिया मैंने। राहत है आपको? हाँ जी, राहत है। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है जी, मैं तो कहता हूँ इस दवा को इस्तेमाल किया जाए, ये जड़ से बीमारी खत्म करती है। ना कि इंग्लिश दवा जो है वो जड़ से खत्म है, जो फौरी तौर पर उसको कवर कर लेती है, देखो जड़ से खत्म नहीं करती। यूनानी दवा ऐसी है, जड़ से खत्म करेगी, अंदर से खत्म करती है। बाकी रात में ले 30-40 साल तो मैंने बोर वाला रिक्शा चलाया, थक गया, इसी पे चलाया। दोनों ही करता हूँ। बताइए
बताइए आज के विषय में सर, जो आपने कैंप ऑर्गेनाइज करा है सर। हाँ, ये कैंप दरअसल आज का है। ये इसलिए आज हमने कैंप का आयोजन किया है। यहाँ पर लोकल अथॉरिटी जो हमारे हैं उनके माध्यम से, उनके कोऑपरेशन से, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको ये बताना है कि हमारे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ आकर के निःशुल्क दवाएं लेकर के, इसके साथ साथ अगर हमें कुछ और इलाज जो है लेना हो, चूँकि यहाँ सारी सुविधाएं इस स्पॉट पे हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए जो हमारा जो अपना जो संस्थान है, मुख्य जो हमारा ऑफिस है जो मेन ओखला में, इसके अलावा हमारे और जो टर्शरी सेंटर हैं जो सफदरजंग में है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है, दीनदयाल उपाध्याय में है, और इसके अलावा एम्स आयुर्वेदा में भी हमारा जो यूनिट चलता है। तो वो लोग यहाँ से वहाँ के लिए भी जिनको आसानी हो वहाँ जाकर भी इलाज कर सकते हैं। वहाँ पर भी टोटल फ्री इलाज होता है। ये हमारा मेन उद्देश्य है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना आज के कैंप का मेन उद्देश्य है। कितनी तादाद में पेशेंट वगैरह आ जाते हैं सर यहाँ पे? अभी तो मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मुझे रिपोर्ट मिली है, मेरे आने से पहले भी यहाँ काफी मरीज आ चुके हैं। अब तक आज के क्योंकि अभी पहला दिन है यहाँ पर, तो लोगों को अभी ज्यादा जानकारी नहीं हुई है, तो तब भी मुझे लगता है कि लगभग 60, 70 या 80 रोगी अब तक आ गए, और धीरे धीरे लोगों को माउथ टू माउथ कन्विंसिंग होकर लोग एक दूसरे को बताएंगे, फिर और आने वाले दिनों में लोगों को फायदा उठाएंगे। उम्मीद है ज्यादा लोग फायदा उठाएंगे। तो आज हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, डॉक्टर साहब ने आज हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, और इनमें कई लोगों को यहाँ से काफी लोग आए हैं, 700 लोग आ चुके हैं, दवाइयों का लेके गए हैं। तो आपने भी कई लोगों से पूछा था? हाँ, मैं भी पूछ रहा था, तो मैं पूछ रहा हूँ, काफी आराम मिल रहा है। और मैं इसमें हमारे जो भारत सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सांसद अमीन खंडवा जी की का भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर सुदन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ संदाता सोरी और विधायक चेयरमैन भी रहेगा कि एमसीडी के अंदर, उनका भी संदाता सोरी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हमारे इलाके के अंदर उनके सहयोग से, उनकी मेहनत से कैंप लगाया जा रहा है। सारी जनता का आज यहाँ से जो लोग दवाई लेके गए और आगे बढ़ते रहेंगे, यहाँ और आगे बढ़ेंगे, तो फायदा होगा। इस दवाई से, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में दवाई लेके आया और इस दवाई से बहुत फायदा हुआ है कि हमारे यहाँ बगल में तिबियापुरी की है, उसकी दवाई होनी चाहिए। और तो इसमें जैसे कि आज हमारे यहाँ से, आज हमारे घर के पास हमारे आयुष मंत्रालय के कैंप लगाया जा रहा है। लोगों को राम मनोहर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, आज लोगों को जो फायदा हो रहा है, आज हमारे इलाके में हमारे मोहल्ले के दवाई मिल रही है, लोगों को फायदा होगा। गलती से टच हो गया घर से। कैंप आयोजन किया है सर। इस स्पॉट से शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरे एक साल तक हफ्ते में एक दिन हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, और ऐसा हम हर साल चेंज करते हैं। जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम से जो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, उसमें जो हेल्थ का कंपोनेंट है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, उसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जहीर साहब हैं, उनके सुपरविजन में, और हमारे इंचार्ज साहब डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब के सुपरविजन में प्रोग्राम चलाया जाता है। और हम अपने सेंटर के जरिए हर साल सर्वे करके जो ऐसी पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरियाज होते हैं उनको 5 हम सिलेक्ट करते हैं, और वहाँ पर पूरे साल सर्विस देते हैं। और उसमें जितने भी लोग आए, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी तबके से ताल्लुक हो, हम सभी को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रहता है कि वहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन डोमिनेट अधिक हो, ताकि उन लोगों तक हम ज्यादा अपनी सर्विस पहुँचाएंगे। इसके अलावा हम इसका एक मकसद ये भी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें वहाँ की पब्लिक में, ताकि उनको हाइजीन के लिए मोटिवेट करें, बेहतर जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं, अलग अलग बीमारियों से इंट्रोड्यूस कराएं, उनसे कैसे रोकथाम होनी है, किस तरह से लाइफ को गुजारना है, वो उसके लिए हम पब्लिक लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, जो महीने के हिसाब से वो लेक्चर हम जरूर करते हैं। और उससे जो है लोगों को बहुत फायदा होता है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि बीमारी नहीं पड़े। बताओ, अब बीमार पड़ेंगे तो फिर हम तो अपना कैंप ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं,
तो सूरत में हम अपने कैंप से जो है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अवेयरनेस जो है वो उसका मेन मोटिव जो है गवर्नमेंट का वही है।